तो राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर चल रही है, तापमान में गिरावट हो रही है। 16 शहर ऐसे हैं जहां पर पारा जो है 5 डिग्री से नीचे आ चुका है। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है फतेहपुर में -0.4। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन में सर्दी के तेवर और तीखे होने की आशंका है और 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। चूरू में टेम्परेचर आप जान लीजिए 1.5, करौली में है 1.6, माउंट आबू में है 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं अलग अलग शहरों की। आप देख पा रहे होंगे कि जो फसल है उस पर ओस की बूंदें जम गई हैं और लोग घरों से अब कम निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अलाव तापकर ठंड से बचने का जतन कर रहे हैं और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। तो मौसम का हाल बताने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अलग अलग शहरों में उनकी मौजूदगी है। सिरोही से कोमल यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ललितेश हैं भरतपुर से, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चूरू से जानकारी देंगे, मौसम का हाल बताएंगे गजेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले लिए चलते हैं गजेंद्र के पास। बताएं गजेंद्र, क्या है आज चूरू का मौसम का मीटर? बिल्कुल मणि, चूरू में कड़कड़ाती सर्दी है वो बरकरार है और आगामी कुछ ही दिनों तक इसी प्रकार की सर्दी का सामना चूरू वासियों को करना पड़ेगा। तापमान की बात करें तो चूरू का आज का तापमान 1 डिग्री के आसपास चल रहा है, जमाव बिंदु के आसपास चल रहा है। सुबह सुबह ओस की बूंदें वो फसलों के ऊपर जमी हुई नजर आ जाएगी। तो चूरू में भी सर्दी का सितम है वो बरकरार है। जी मणि, सर्दी का सितम बरकरार है। आने वाले दिनों में कब तक ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, ये भी मैं आपसे जानूंगी। फिलहाल ये चलते हैं भरतपुर, ललितेश से जानेंगे मौसम का हाल। ललितेश। बिल्कुल मनी, देखिए भरतपुर में भी लगातार सर्दी का सितम जारी है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। देर रात की बात की जाए तो 5 डिग्री से नीचे तापमान था और अभी की तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री के आसपास है। अगर ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो जो रबी की फसल है, सरसों की बात की जाए या गेहूं की की जाए तो जो ओस होती है यानी पारा जमने लगा है। हालांकि किसानों का कहना है कि सर्दी से रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इससे फसल पकती है। अगर इसी तरह तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। तापमान में इतनी गिरावट है कि सुबह अगर देखा जाए तो जो फसल होती है उन पर बर्फ जमी हुई थी। लगातार जिस तरह से तापमान में गिरावट आ रही है और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आगामी दिनों में लगातार तापमान में गिरावट आती जाएगी और सर्दी है वो अपने चरम पर होगी। जी। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आज का? 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर था और अभी की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री के आसपास है। और इस तरह से अभी भले ही धूप निकली हुई है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी जो हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को कपकपा रही हैं। जी। कोमल, आप बताएं मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आज सिरोही का, क्योंकि मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट भी यहाँ जारी किया है। इसको लेकर क्या जानकारी है कोमल? सुन पा रहे हैं क्या आप कोमल? जी बताइए। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है आज सिरोही का, और आने वाले दिनों को लेकर क्या अलर्ट है? देखिए, लगातार 4-5 दिनों से यहाँ का तापमान जमाव बिंदु के पास था और लगातार बर्फ जम रही थी। लेकिन आज थोड़ी सी तापमान में उछाल आया है और आज तापमान 4 डिग्री है। लेकिन जो सर्द हवाएं हैं उस सर्द हवाओं से यहाँ सर्दी काफी पड़ रही है। देखिए, इस समय करीब 9:30 हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग भारी भरकम कपड़ों में हैं। भले धूप निकली है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट होने के कारण कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। लिए चलते एक बार फिर से गजेंद्र के पास। गजेंद्र, बताएं जरा कि आने वाले दिनों को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग और किस तरीके से इस सर्दी से बचने का लोग प्रयास कर रहे हैं?
बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे सर्दी का असर है वो और तेज हो जाता है, और पारा है वो एकदम जमाव बिंदु की ओर चला जाता है। मौसम विभाग की माने तो हाल फिलहाल में सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश से सीधी जो उत्तरी हवाएं हैं वो सीधी मैदानी इलाकों में आ रही है, जिसके चलते भी सर्दी का असर है वो कुछ दिनों तक रहने वाला है। हालांकि दिन के समय में अच्छी खासी धूप थी, लेकिन इसके बावजूद शीतलहर के चलते दिन के समय भी लोग है वो ठिठुरन महसूस करते हैं। लोग अलाव का सहारा लेते हुए मिल जाएंगे सुबह और शाम के समय। इसके अलावा हम बात करें तो लगातार मौसमी बीमारियां भी लगातार क्षेत्र में बढ़ रही है। लोग दिन के समय में भी आपको गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ जाएंगे। तो सर्दी का सितम है वो प्रदेश और चूरू में लगातार जारी है, और अभी सर्दी से कुछ राहत है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि किसान है वो कुछ खुश है। हालांकि चूरू में इस बार सर्दी है वो थोड़ी देर से शुरू हुई। चूरू की सर्दी वैसे भी चर्चाओं में रहती है। चूरू के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास है। दिन के समय में भी लोग है वो ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, और लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा चाय की चुस्कियां लेकर भी सर्दी से कुछ राहत है वो महसूस कर रहे हैं। जी मणि। चूरू की सर्दी नहीं, गर्मी भी चर्चाओं में रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी भी चूरू में पड़ती है गजेंद्र। बहरहाल ये चलते हैं, यहाँ पर ललितेश मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश, इंतज़ाम क्या किए गए हैं? स्कूलों में बात कर ली जाए, अस्पतालों में बात कर ली जाए, खासतौर पर अस्पतालों की, क्योंकि मरीज बड़ी संख्या में आ रहे होंगे अब तो। बिल्कुल मनी, देखिए जिला कलेक्टर हैं भरतपुर के डॉक्टर अमित यादव, उन्होंने कल बैठक ली थी शाम को। जो अस्पतालों की अगर बात की जाए तो उन्होंने संबंधित जो अस्पताल प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो मरीज आते हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था की जाए, और जो वार्ड है उनमें कहीं ना कहीं हीटर हीटर लगाए जाएं। अगर स्कूलों की बात की जाए, हालांकि जो बच्चे हैं वो अभी भी लगातार स्कूल जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है अगर कि और ज्यादा कड़ाके की अगर सर्दी पड़ती है, कहीं ना कहीं अगर बच्चों को भी परेशान करती है, लोगों को भी परेशान करती है, तो जरूर छुट्टी की जाएंगी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन लगातार सर्दी से बचाव के लिए इंतजाम करना चाहे, जिला कलेक्टर ने जिस तरह से कल बैठक ली थी, उन्होंने नगर निगम को भी ये निर्देशित किया कि जगह जगह वो अलाव जलाएं, जिससे लोग सर्दी से बच सकें। जी ठीक है, एक सवाल आपसे रहेगा मेरा कोमल, क्योंकि आप माउंट आबू में ही हैं, और माउंट आबू की सर्दी जो है जिसको एंजॉय करने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं, स्नोफॉल को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? आपको बता दूं कि माउंट आबू की सर्दी बड़ी अलग तरीके की है। यहाँ स्नोफॉल हिमाचल के शिमला या कश्मीर जैसी नहीं होती है। यहाँ की जो बर्फ जमती है वो उसकी बूंदें जमती हैं, और जो घरों के बाहर जो कार रखी होती है उस पर परतें जम जाती हैं, जो पानी बर्तन में रखे होते हैं वो जम जाते हैं। यहाँ स्नोफॉल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो पानी रखे होते हैं वो इस तरह की चीजें बर्फ के रूप में तब्दील हो जाती हैं। अच्छा, और प्रवासी जो पक्षी भी सब आते हैं कोमल यहाँ पर, उसमें इजाफा हुआ है या अभी नजर आ रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल है कि सर्दी का सितम हमेशा जारी रहता है, और उसमें अलाव का सहारा लेकर के और तमाम चीजों से लोग अपने सर्दी से बचाव करते हैं। लेकिन जो पर्यटक हैं, पर्यटक इसका आनंद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद कड़ाके की धूप निकलती है, तो धूप और शाम की रात की सर्दी दोनों का आनंद लेते हैं बड़ी। बहुत शुक्रिया आपका ललितेश, गजेंद्र और कोमल, मौसम का हाल बताने के लिए और जानकारी देने के लिए।